एक राजा का एक लड़का, उसने उसकी शादी की। राजा के महल के पास में एक मंदिर में एक पंडित जी पूजन करते। पंडित जी का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में राजा के महल के पास आना, राजा के बगीचे में से तुलसी ले जाना, भगवान को चढ़ा। राजा ने अपने लड़के की शादी करी। एक दिन लड़का सो रहा था और बहू ने देखा राजा के बेटे की तलवार म्यान रखी हुई, उसमें रतन जड़े, हीरे जड़े। बहू ने देखा इतनी सुंदर म्यान, तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसी म्यान में से तलवार को निकाला। तलवार में इतनी चमक थी, चमक के कारण तलवार हाथ से छूट गई और राजा का लड़का जहाँ सो रहा था उस पे जाकर गिर गई। गिरते से गर्दन कट गई। पत्नी ने सोचा राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया और राजा मुझे फांसी की सजा दे। पति के शव को खींच कर ले गई, तुलसी के क्यारे के पीछे पटक दिया। पंडित जी तुलसी लेने आए। बहू ने चिल्लाना चालू कर दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार डाला। राजा दौड़ कर आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने। पंडित मना कर रहा है, मैंने नहीं मारा महाराज। और राजा ने अपजा दे दी, इस पंडित के हाथ को काट दिया जाए। पंडित रोता हुआ चले गया, मैंने गलती नहीं करी, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए, मुझे बताओ मैंने कौन सा कर्म करा था जो मेरा हाथ कटा? गुरु जी ने कहा मैं किसी का कर्म नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु बड़े विद्वान हैं, काशी में रहते हैं, जाओ काशी। पंडित जी काशी में गए, गुरु जी के दरवाजे पर गए। गुरु जी तो थे नहीं, उनकी धर्म पत्नी निकल कर आई। तुरंत पूछा क्या है? पंडित जी ने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। धर्म पत्नी बोली आ गए गुरुजी से मिलने, निकम्मे निठल्ले। वो गया है नहाने गंगा, गुरुजी खोल ला। अब पत्नी अपने पति को इतनी गाली दे रही, धक्के मारकर पंडित जी को निकाल दिया। शाम को पंडित जी फिर गए, फिर दरवाजा बजाया। अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। प्रणाम कर कहा गुरुजी मैं अपना भाग्य पूछने आया था कि मेरा हाथ क्यों कटा, पर मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा। पहले अपना भाग्य बताओ कि आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी धर्म पत्नी मिली जो 24 घंटे गालियां ही देती रहती है। अगर तू मेरा भाग्य पूछना चाहता है तो ईमानदारी से बताऊं, मैं पूर्व समय में एक कौवा था और ये मेरी पत्नी पूर्व में गधी थी। इस गधी की पीठ पर वजन ढो के एक घाव हो गया, एक फोड़ा हो गया और मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था और इसके घाव को नोचता था चोंच, और ये उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ना इसको कष्ट हुआ कि ये गंगा जी में कूद गई, मैं भी इसकी पीठ पर बैठा बैठा गंगा में कूद गया। हम दोनों मर गए। मरने पर मैं कौवा इसका पति बना और ये गधी मेरी पत्नी बनी। पूर्व समय में मैंने अपनी चोंच से इसको नोचा था, अब इस जन्म में ये अपनी चोंच से मुझे नोच रही है।